जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, हमारा सबक चल रहा है द टाइगर इन द टनल। इसका सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया था और सेक्शन 2 हम इसका आज शुरू करेंगे। इस कहानी में जो मेन कैरेक्टर है वो है ये पॉल्ट्यू। इसका एक बेटा होता है। एक सर्द रात में ये लोग सो रहे होते हैं एक स्टेशन पर, छोटे से स्टेशन पर, और वहाँ का मौसम और इनके गांव का महल वक़ूअ और इनके घर का महल वक़ूअ, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात होती है और इनकी माली सूरत हाल के बारे में बात होती है, इनकी ज़िम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात होती है। और होते होते हम यहाँ तक सेक्शन 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आइए सेक्शन 2 इसका शुरू करते हैं बिला तमहीद व ताख़ीर। At midnight, Baldu goes out of his hut into the thick forest. मिडनाइट बोलते हैं रात के 12 बजे को। रात के 12 बजे को मिडनाइट बोलते हैं। मिडनाइट में यानी रात में बाल्डियो गोज आउट ऑफ हिज हट, बाल्डियो अपनी झोंपड़ी से बाहर जाता है। इनटू द थिक फॉरेस्ट, बाहर घने जंगल में जाता है। द जंगल इज फुल ऑफ डेंजरस एनिमल्स, जंगल खौफनाक जानवरों से पुर है। बट बाल्डियो हैज अ जॉब टू डू एंड इट इज इम्पोर्टेंट। लेकिन बाल्डियो के पास एक जॉब है, काम है जो करना है, और वो काम भी अहम है। बाल्डियो वंडर्ड वेदर द लैम्प ऑन द सिग्नल पोस्ट वाज स्टिल अलाइट। बाल्डियो सोच रहा था, इस ख्याल में था, आया वो लैम्प, वो लालटेन या लैम्प जो सिग्नल के खंबे पर था, वाज स्टिल अलाइट, क्या वो अभी भी जल रहा था। लाइट रोशनी को बोलते हैं और अलाइट ये जला हुआ। अलाइट के माने होते हैं जला हुआ। इफ समथिंग इज अलाइट, इसका मतलब ये है कि वो रोशन है, जल रही है। ठीक है जी। तो बाल्डियो इस ख्याल में था, इस सोच में था कि सिग्नल पोस्ट, पोस्ट बोलते हैं खंबे को, सिग्नल पोस्ट का मतलब हो गया वो खंबा जिस पर सिग्नल लगा हुआ था। सिग्नल पोस्ट पर लगा हुआ लैंप जल रहा था या नहीं, इस ख्याल में वो गुम था। गैदरिंग हिज शॉल क्लोजर अबाउट हिम, अपनी शॉल को, अपनी चादर को अपने और करीब करते हुए, ही स्टम्बल्ड ऑन, वो लड़खड़ाता हुआ जा रहा था, वो लड़खड़ाता हुआ जा रहा था या वो टक्कर खा रहा था। समटाइम्स अलोंग द रेल्स, कभी तो जो रेलिंग होती है, रेलिंग पकड़ कर चलने वाली, या जो लाइन होती है, या रेलवे की लाइन यहाँ पर अगर मुराद है, तो कभी रेलिंग से, समटाइम्स अलोंग द, जो लोहे की जो पटरियां होती हैं, आप इसका रेल के तर्जुमे पटरियां ही कर लें। ही स्टम्बल्ड ऑन, वो लड़खड़ा रहता, समटाइम्स अलोंग द रेल्स, कभी पटरियों पर, समटाइम्स अलोंग द बालस्ट, और कभी जो उस पर पटरी की जो लाइन होती है उस पर जो कंक्रीट और उस पर जो पत्थर पड़े हुए होते हैं, ईंट और क्या बोलते हैं उसको, रोड़ियां जो पड़ी हुई होती हैं वो, और कभी उन रोड़ियों पर वो टकरा रहा था, टक्कर खा रहा था। यानी चलते हुए जो है वो जैसे जल्दी जल्दी के आरंभ में चलते हैं तो कभी इधर पाँव लग रहा था, कभी उधर पाँव लग रहा था। ही लॉन्ग्ड टू गेट बैक टू हिज वार्म कॉर्नर इन द हट। ही लॉन्ग्ड, वो आरजू कर रहा था, वो ख्वाहिश कर रहा था, टू गेट बैक टू हिज वार्म कॉर्नर इन द हट, झोंपड़ी में अपने उस गरम गोशे में वापस जाने के लिए। वो झोंपड़ी में अपने गरम गोशे में वापस जाने की ख्वाहिश कर रहा था। द एरीनेस ऑफ द प्लेस वॉज इंक्रीज्ड बाय द नेबरिंग हिल्स विच ओवरहंग द मेन लाइन threateningly. The eeriness, ठीक है, सन्नाटा ऑफ द प्लेस, उस जगह का सन्नाटा, was increased,
वो बढ़ गया था, बड़ा हुआ था, बाय द नेबरिंग हिल्स, अड़ोस पड़ोस की या आसपास की पहाड़ियों से, पहाड़ की चट्टानों से, विच ओवरहंग, जो कि ऊपर लटकी हुई थी, ठीक है, जो कि ऊपर थी, द मेन लाइन के, थ्रेटनिंगली, खौफनाक अंदाज से। उस जगह की खौफनाकी और उस जगह का सन्नाटा वॉज इंक्रीज, वो बढ़ा हुआ था, मेन लाइन पर खौफनाक अंदाज से लटकी हुई आस पड़ोस की चट्टानों से। ऑन एंटरिंग द कटिंग with its sheer rock walls towering high above the rails, Baldio could not help thinking about the wild animals he might encounter. अच्छा जी, on entering the cutting, वही जो काट का रास्ता बनाया हुआ था सुरंग में से, उसकी बात कर। On entering the cutting, उस सुराख में दाखिल होने पर, with its sheer rock walls, जिसकी पूरी पत्थर की दीवारें, रॉक वॉल्स, शेयर ये एडवर्ब है, शेयर रॉक वॉल्स मुकम्मल तौर पर पत्थर की दीवारें, ठीक है, सख्त पत्थर की दीवारें। टावर वैसे तो टावर को बोलते हैं, लेकिन टू टावर जब वर्ब होता है तो उसके माने होते हैं किसी दराज होना, लंबा होना, और किसी चीज पर इस तौर पर होना कि दूसरी चीज उसके सामने में पस्त लगे, ठीक है जी। तो टावरिंग हाई अबव द रेल्स, पटरियों पर ऊपर की तरफ ऐसे दराज या ऊपर जो है फैली हुई। बाल्डियो कुड नॉट हेल्प थिंकिंग, हाँ, जब वो दाखिल हुआ और दाखिल होने पर जो उसकी पत्थर की दीवारें थीं, वो पत्थर की दीवारें ऐसे ऊपर की तरफ झुकी हुई थीं और नीचे जो है रेल की पटरी थी। तो इस तमाम सूरत हाल में बाल्डियो कुड नॉट हेल्प थिंकिंग अबाउट द वाइल्ड एनिमल्स, बाल्डियो से जंगली जानवरों के बारे में सोचे बगैर रहा ना गया, यानी फौरन उसके जहन में ऑटोमेटिक जंगली जानवरों का ख्याल जो है वो जहन में गर्दिश करने लगा, ठीक है जी। अच्छा जी, द वाइल्ड एनिमल्स ही माइट इनकाउंटर, उन जंगली जानवरों के बारे में वो सोचे बगैर न रह सका जिसका उसको सामना करना पड़ सकता है। तो इनकाउंटर के माने किसी चीज का सामना करना, यहां पर इनकाउंटर के माने क्या है, किसी चीज का सामना करना, ठीक है जी, जिसका उसको सामना करना पड़ सकता है, जो उसको पेश आ सकती है। He had heard many tales of the famous tunnel tiger. He had heard many tales, उसने बहुत सी कहानियां सुनी थी, of the famous tunnel tiger, टनल टाइगर, मशहूर टनल टाइगर के बारे में, यानी गुफा के क्या कहते हैं, टाइगर के बारे में उसने बहुत सी कहानियां सुनी थी। अ मैन ईटर, जो कि इंसान को खा जाने वाला टाइगर था। Which was supposed to frequent this spot, जो कि माना जाता था कि इस जगह पर आदतन आया करता था, वक्तन फवक्तन आया करता रहता था। तो फ्रीक्वेंट के माने किसी जगह पर आदतन आना या किसी जगह पर आदतन जाना या वक्तन फवक्तन कहीं पर जाना, ठीक है जी। और सपोज टू का मतलब माना जाता था, ठीक है, बी सपोज टू डू समथिंग, किसी काम करना या कोई काम करने की जिससे उम्मीद होना, तवक्के होना या माना जाना, इस मफहूम में इसको इस्तेमाल करते हैं। He had heard many tales of the famous tunnel tiger, उसने मशहूर टनल टाइगर के बारे में जो कि इंसानों को खा जाने वाला था और जिसका इस जगह पर वक्तन फवक्तन आने के बारे में माना जाता था, उसकी कई कहानियां सुन रखी थी। He hardly believed these stories, वो इन कहानियों पर बिलीव नहीं करता था, ये कहानियां नहीं मानता था। For, क्योंकि since his arrival at this place, उसकी इस जगह पर आमद के बाद से, अमन था को 1 महीने पहले, उसके 1 महीने पहले इस जगह पर आने के बाद से, आने के वक्त से लेकर, he had not seen or even heard a tiger, उसने ना तो किसी टाइगर को देखा था ना ही सुना था। There had of course been panthers, हाँ वहां पर कुछ तेंदुए वगैरह तो थे। And only a few days ago,
और सिर्फ चंद दिन पहले ही द विलेजर्स हैड किल्ड वन विद देयर स्पीयर्स, गांव वालों ने एक तेंदुए को मारा भी था अपने नेज़ों से और अपनी कुल्हाड़ियों से। बाल्ड्यू हैड ओकेजनली हर्ड द सोइंग ऑफ अ पैंथर कॉलिंग टू इट्स मेट। बाल्ड्यू हैड ओकेजनली हर्ड, बाल्ड्यू वक्तन फवक्तन या कभी कभार, ओकेजनली कभी कभार, बाल्ड्यू कभी कभार सुना करता था द सोइंग ऑफ अ पैंथर, तेंदुए के बोलने की आवाज को। सो वैसे तो आरी चलाने को और आरी की जो आवाज होती है उसको बोलते हैं। यहाँ पर सोइंग ऑफ पैंथर, सोइंग का मतलब यहाँ पर जो क्या कहते हैं, तेंदुए की आवाज होती है, आवाज निकालने का जो उसका तरीका होता है उसको ताबीर करने के लिए बोलता। सोइंग ऑफ अ पैंथर, तेंदुए के बोलने की आवाज को बाल्ड्यू कभी कभार सुना करता था। कॉलिंग टू इट्स मेट, जो अपने साथी को, अपने मेट पार्टनर को बोलते हैं। और जानवरों के लिए जो मेट होता है वो जानवरों के लिए शरीक हयात, ठीक है जी। तो जो अपनी मेट को मधु क्या करते थे, पुकारा करते थे, अट्रैक्ट क्या करते थे। टू कॉल टू समथिंग, टू कॉल टू समबडी, हाँ, टू कॉल टू समबडी का मतलब होता है किसी को बुलाना, आवाज देकर पुकार कर बुलाना, किसी को अट्रैक्ट करना, ठीक है जी। बट दे हैड नॉट कम नियर द टनल और शेड, लेकिन ये तेंदुए कभी भी उस सुरंग या झोंपड़ी जो थी इसकी, उसके पास नहीं आए थे। बाल्ड्यू वॉक्ड कॉन्फिडेंटली फॉर बीइंग ए ट्राइबल हिमसेल्फ, बाल्ड्यू पुरएतमादी के साथ चल रहा था। फॉर बीइंग ए ट्राइबल हिमसेल्फ, खुद भी एक कबायली होने की वजह से। ही वॉज यूज्ड टू द जंगल, वो जंगल का आदी था। ही वॉज यूज्ड टू द जंगल, वो जंगल का आदी था। एंड इट्स वेज, और जंगल के रास्तों का वो आदी था। लाइक हिज फोरफादर्स, अपने क्या कहते हैं, आबा व अजदाद की तरह। लाइक हिज फोरफादर्स, अपने आबा व अजदाद की तरह। ही कैरीड ए स्मॉल एक्स, वो एक छोटी कुल्हाड़ी रखा करता था। फ्रेजाइल टू लुक, जो दिखने में कमजोर लगती थी, दिखने में नाजुक लगती थी। फ्रेजाइल ऐसी चीज को बोलते हैं जो आसानी से टूट जाए, ठीक है जी, नाजुक, जो दिखने में नाजुक लगती थी। बट डेडली व्हेन इन यूज, लेकिन इस्तेमाल करने पर वो घातक थी, ठीक है जी, डेडली थी, खतरनाक थी। ही प्राइडेड हिमसेल्फ इन हिज स्किल इन wielding अगेंस्ट वाइल्ड एनिमल्स। ही प्राइडेड हिमसेल्फ, वो अपने आप पर फख्र क्या करता था। इन हिज स्किल, अपनी सलाहियत को लेकर, वो जंगली जानवरों के खिलाफ अपने हथियार निकालने की सलाहियत पर फख्र किया करता था। टू wield, वेपन के लिए जब इस्तेमाल करते हैं तो मतलब हथियार निकालना चलाने के लिए, ठीक है जी। तो जानवरों के खिलाफ वो अपने हथियार निकालने की सलाहियत पर फख्र किया करता था। He had killed a young boar with it once. एक बार उसने एक जंगली बोर को मार दिया था। with it, इसी से, यानी इसी कुल्हाड़ी से। once, एक बार। and the family had feasted on the flesh, और उसकी फैमिली ने उसके गोश्त पर for 3 days, 3 दिनों तक दावत उड़ाई थी। to feast on something, किसी चीज पर, किसी खाने पर दावत उड़ाना। बोर और वाइल्ड बोर, ये लफ्ज पहले भी आ गया है, जंगली खिंजीर को बोलते हैं। He had killed a young boar, उसने पहले एक जंगली खिंजीर को इसी से एक बार मार दिया था, और उसकी फैमिली ने उसके गोश्त 3 दिनों तक खाया था, यानी 3 दिनों तक उसकी दावत उड़ाई थी। The axe head of pure steel, thin but ringing true like a bell, had been made by his father over a charcoal fire. कुल्हाड़ी का सिरा ऑफ प्योर स्टील, शुद्ध देसी या असली स्टील का था। थिन, पतला था, बट रिंगिंग, लेकिन बजता था। ट्रू लाइक अ बेल, लेकिन बिल्कुल एक घंटी की तरह बजता था। हैड बीन मेड, ये वाली जो कुल्हाड़ी थी, हैड बीन मेड, वो बनाई गई थी बाय हिज फादर, उसके वालिद के जरिए, ओवर ए चारकोल फायर, चारकोल की आग पर। दिस एक्स वॉज पार्ट ऑफ हिमसेल्फ, ये कुल्हाड़ी उसकी
उसका एक हिस्सा बन गई थी। दिस एक्स वॉज पार्ट ऑफ हिमसेल्फ, ये कुल्हाड़ी उसका हिस्सा बन गई थी, यानी बहुत अजीज थी उसको और बहुत जमाने से उसके पास थी और कभी भी उसको जुदा नहीं करता था। अच्छा जी, एंड वेयर एवर ही वेंट, और जहां कहीं भी वो जाता था, बी इट टू द लोकल मार्केट, खाह वो लोकल मार्केट हो, बी इट ये इस्तेमाल करते हैं खाह, खाह यहां या वहां, बी इट के बाद एक और भी आता है, चाहे ये चाहे वो, खाह ये या वो, तो इस तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं। खा वो किसी लोकल मार्केट में हो जो कि 7 किलोमीटर दूर थी, और टू अ ट्राइबल डांस, या कोई कबायली डांस रक्स में उसका जाना हो, वो कुल्हाड़ी को साथ लेके जाता था। द एक्स वॉज ऑलवेज इन हिज हैंड, कुल्हाड़ी हमेशा उसके हाथ में होती थी। ओकेजनली कभी कभार एन ऑफिशियल हु हैड कम टू द स्टेशन, वो सरकारी आदमी जो स्टेशन पर आया करता था, हैड ऑफर्ड हिम गुड मनी, उसने अच्छे पैसे उसको पेश किए थे, फॉर द वेपन, हथियार के लिए। बट बालदेव हैड नो इंटेंशन ऑफ पार्टिंग विद इट, लेकिन बालदेव का अपनी इस कुल्हाड़ी से जुदा होने का कोई इरादा नहीं था। द कटिंग कर्व्ड शार्पली, जो सुराख था, जो टनल का सुराख था, कटिंग थी, वो कर्व्ड शार्पली, वो मुड़ी हुई थी बड़े तेज, उसमें शार्प मोड़ था, उसमें शार्प कट था। एंड इन द डार्कनेस, और तारीकी में, द ब्लैक एंट्रेंस टू द टनल, और तारीकी में, अंधेरे में, द ब्लैक एंट्रेंस टू द टनल, उस टनल का, उस सुरंग का जो काला दरवाजा था, दरवाजा बोल रहा हूं, काला दाखला था, यानी एंट्रेंस बोलते हैं उस जगह को जहां से एंटर करते हैं, दाखिल होते हैं, तो दाखिल होने का जो रास्ता था वो क्या था, लुक्ड अप मेनेसिंगली, वो खौफनाक अंदाज से ऊपर की तरफ झांक रहा था, देख रहा था। द सिग्नल लाइट वॉज आउट, सिग्नल की रोशनी बुझी हुई थी। बालदेव सेट टू वर्क टू होल्ड द लैम्प डाउन बाय इट्स चेन, बालदेव काम पर लग गया, बालदेव सेट टू वर्क, बालदेव काम पर लग गया, टू होल्ड द लैम्प डाउन, लैम्प को नीचे खींचने के लिए, बाय इट्स चेन, उसकी चेन से, यानी लैम्प को ऐसे चेन से पकड़कर नीचे उसने खींचा। इफ द ऑयल हैड फिनिश्ड, अगर तेल खत्म हो गया होता, ही वुड हैव टू रिटर्न टू द हट, तो उसको वापस झोंपड़ी पर जाना पड़ता, फॉर मोर, मजीद के लिए, यानी तेल लेने जाने के लिए। द मेल ट्रेन वॉज ड्यू इन 5 मिनट्स, और मेल ट्रेन वो 5 मिनट में आनी थी, 5 मिनट में आने का उसका वक्त था, ड्यू थी। वंस मोर, एक बार और, ही फंबल्ड फॉर हिज मैचेस, उसने अपनी माचिस टटोली, देन सडनली, फिर अचानक से, ही स्टूड स्टिल, वो पुरसुकून खड़ा हो गया, एंड लिसन्ड, और सुनने लगा, तवज्जो से सुनने लगा। द फ्राइटेंड क्राई ऑफ अ बार्किंग डियर followed by a crashing sound in the undergrowth made बालदेव हरी। The frightened cry, खौफजदा चिल्लाने की आवाज, of a barking deer, एक भौंकते हुए या चिल्लाते हुए हिरन की, followed by a crashing, इस आवाज के फौरन बाद आई एक दूसरी आवाज, क्या, a crashing sound, गिरने की आवाज, in the undergrowth, झाड़ियों में। ठीक है जी, अब देखिए इसका तर्जुमा। चिल्लाते हुए हिरन के खौफजदा आवाज, जिसके बाद झाड़ियों में गिरने की आवाज आई थी, उस आवाज ने मेड बना दिया, मेड बालदेव हरी, बालदेव को जल्दी करने पर मजबूर कर दिया। यानी जब वो वहां पर दाखिल था, वहां पर दाखिल हुआ, और जब वो क्या कहते हैं लैंप को नीचे उतार रहा था, तो उसने फौरन से उसके कान खड़े हो गए कि उसने कुछ आवाज सुनी। आवाज क्या थी, एक हिरन जो था वो चिल्ला रहा था, और हिरन के चिल्लाने के फौरन बाद कुछ गिरने की भी आवाज आई, तो उसके औसान खता हो गए और कान जो है वो खड़े हो गए, और वो गौर से सुनने लगा। अच्छा जी, दूसरी तरफ, देयर वॉज स्टिल अ लिटिल ऑयल इन द लैम्प, लैम्प में अभी भी थोड़ा सा तेल बाकी था। एंड आफ्टर एन इंस्टेंट्स हेजिटेशन, और एक लम्हे की झिझक के बाद, ही लिट द लैम्प अगेन, उसने लैम्प को दोबारा से जला दिया।
एंड होइस्टेड इट इनटू पोजीशन, और उसको खींचकर ऊपर अपनी पोजीशन पर पहुंचा दिया। हैविंग डन दिस, ये करने के बाद, ऐसा करके या ये करने के बाद, ही वॉक्ड क्विकली डाउन द टनल, वो जल्दी जल्दी टनल से निकलने लगा। स्विंगिंग हिज ऑन लैंप, अपने लैंप को हिलाते हुए, सो दैट, ताकि द शेडोज लेफ्ट अप एंड डाउन द सूट स्टेन्ड वॉल्स, ताकि उसके साए लेफ्ट अप एंड डाउन, वो कूदते रहें, ऊपर नीचे जो है कूदते रहें। द सूट स्टैंड वॉल्स, कालक लगी दीवारों पर, यानी जो दीवारें थी उस टनल की, उस दीवारों पे दीवारें कालक लगी हुई थी, काली हो गई थी, तो उसकी दीवारों पर उसका साया जो है, या वो साए जो हैं वो क्या करने लगे, ऊपर नीचे कूदने लगे। इस तरीके से वो लैंप को हिलाते हुए चलने लगा। एंड हैविंग मेड श्योर, और इस बात को यकीनी बनाकर दैट द लाइन वाज क्लियर, कि लाइन साफ थी, ही रिटर्न टू द एंट्रेंस, वो एंट्रेंस पर यानी दाखिले पर, दाखिल होने का जो रास्ता था वहां पर वापस आया। एंड सेट डाउन, और बैठ गया, टू वेट फॉर द मेल ट्रेन के आने के लिए। द ट्रेन वॉज लेट, ट्रेन लेट थी, एक आम बात है। सिटिंग हडल्ड अप, कुंडली मारकर बैठकर, सिटिंग बैठकर, हडल्ड अप कुंडली मारकर, कुंडली मारकर बैठते हुए, ऑलमोस्ट डोजिंग, तकरीबन ऊंघते हुए, ही सून फॉरगॉट हिज सराउंडिंग्स, वो जल्द ही अपने गिरदोपेश को भूल गया। एंड बिगेन टू नोड, और सोने लगा। बैक इन द हट, वापस वहां झोपड़ी में, द ट्रेम्बलिंग ऑफ द ग्राउंड टोल्ड ऑफ द अप्रोच ऑफ द ट्रेन, जमीन के हिलने की, जमीन के कांपने की या हिलने की, हिलने ने, जमीन के लर्जे ने, टोल्ड ऑफ द अप्रोच ऑफ द ट्रेन, ट्रेन के आने की खबर दे दी। यानी जब ट्रेन आई तो जमीन जो है लरजने लगी, जैसा कि होता है। एंड अ लो डिस्टेंट रंबल वॉक द बॉय, और एक धीमी दूर की गड़गड़ाहट की आवाज ने लड़के को जगा दिया। हु सेट अप, जो उठकर बैठा। रबिंग द स्लीप फ्रॉम हिज आइज, नींद को अपनी आंखों से मसलते हुए। ठीक है जी। फादर इट्स टाइम टू लाइट द लैम्प, और उठकर वो बोला क्या, फादर इट्स टाइम टू लाइट द लैम्प, लैंप जलाने का वक्त हो गया है। ही मम्बल्ड, वो बड़बड़ाया। एंड देन, और फिर, रियलाइजिंग दैट हिज फादर हैड बीन गॉन सम टाइम, और फिर ये एहसास करते हुए कि उसका वालिद तो कुछ देर पहले ही चला गया था। ही ले डाउन अगेन, वो दोबारा से लेट गया। बट ही वॉज वाइड अवेक नाउ, लेकिन अभी वो मुकम्मल तौर पर जागा हुआ था। वेटिंग फॉर द ट्रेन टू पास, और ट्रेन के वहां से गुजर जाने का इंतजार कर रहा था। वेटिंग फॉर हिज फादर्स रिटर्निंग फुटस्टेप्स, और वो अपने वालिद के वापस आते कदमों की आहट का इंतजार कर रहा था। ठीक है जी, कंटिन्यू रखते हैं, सेक्शन 3 पर आते हैं। बालदेव फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ डेंजरस सिचुएशन, बालदेव अपने आप को एक खतरनाक सूरत हाल में पाता है। हाउ डज ही डील विद इट, वो उससे किस तरीके से निपटता है। A low grunt resounded from the top of the cutting, एक धीमी गुर्राने की आवाज, resounded वहां पर हेली, या एक धीमी गुर्राने की आवाज जो है वो आई या गूंजी, फ्रॉम द टॉप ऑफ द कटिंग, उस सुराख के ऊपर के हिस्से से। एक धीमी गुर्राने की आवाज सुरंग के दरवाजे या सुरंग के कट पर से गूंजने लगी। इन अ सेकेंड, एक ही सेकेंड में, बालदेव वॉज अवेक, बालदेव जाग उठा। ऑल हिज सेंसेस अलर्ट, और उसके तमाम हवास जो हैं वो अलर्ट हो गए। ओनली अ टाइगर कुड एमिट सच अ साउंड, सिर्फ एक टाइगर ही इस तरीके की आवाज निकाल सकता है। एमिट, निकालना, ठीक है, सिर्फ रोशनी निकालना, आवाज निकालना, इस तरीके के निकालने के लिए एमिट लफ्ज करता है। ओनली अ टाइगर कुड एमिट सच अ साउंड, सिर्फ एक टाइगर ही इस तरीके की आवाज निकाल सकता है। देयर वाज नो शेल्टर फॉर बालदेव, बालदेव के लिए कोई ठिकाना नहीं था, कोई पनाहगाह नहीं थी। बट ही ग्रास्प्ड हिज एक्स
फर्मली, लेकिन उसने अपनी कुल्हाड़ी को मजबूती से पकड़ लिया। एंड टेंस्ड हिज बॉडी, और अपने जिस्म को ताना। ठीक है जी, ऐसे पोजीशन में कुल्हाड़ी लेकर वो खड़ा हो गया। एंड टेंस्ड हिज बॉडी, और अपने जिस्म को उसने ताना। ट्राइंग टू मेक आउट, ये समझने की कोशिश में, ट्राइंग टू मेक आउट द डायरेक्शन फ्रॉम विच द एनिमल वाज अप्रोचिंग, जानवर किस सिमत से आ रहा है ये उसकी डायरेक्शन समझने की कोशिश में। ठीक है जी, वो अलर्ट होकर जिस्म को तान कर मजबूती से कुल्हाड़ी को पकड़कर खड़ा हो गया। फॉर सम टाइम, कुछ वक्त तक, देयर वॉज ओनली साइलेंस, सिर्फ खामोशी थी। इवन द यूजुअल जंगल नॉइजेस सीम्ड टू हैव सीज्ड ऑल टुगेदर, यहां तक के आम तौर पर जंगल का आने वाला शोर भी लग रहा था कि बंद हो गया हो मुकम्मल तौर पर। टू सीज के माने टू स्टॉप, बंद होना गया। ठीक है जी, यहां तक के उमूमी जंगल का शोर भी, टू सीम के माने लगने के हैं, लग रहा था कि बंद हो गया है ऑल टुगेदर, मुकम्मल तौर पर। देन अ थंप एंड द रैटल ऑफ स्मॉल स्टोन्स अनाउंस्ड दैट द टाइगर हैड स्प्रंग इनटू द कटिंग। फिर एक थर्ड की आवाज, थंप। ठीक है जी, इस तरीके से किसी चीज की जमीन पर, जैसे किसी भारी चीज की जमीन पर पड़ने की आवाज। फिर एक थर्ड की आवाज, एंड द रेटल, और खड़खड़ाहट की आवाज, ऑफ ए स्मॉल स्टोन्स, छोटे पत्थरों की, अनाउंस्ड, ऐलान कर रही थी, दैट के द टाइगर हैड स्प्रंग इनटू द कटिंग, कि टाइगर उस कटिंग में, उस सुरंग के सुराख में कूद पड़ा है, कूद आया है। टू स्प्रिंग, उछलना, इसी की सेकंड फॉर्म होती है स्प्रंग, स्प्रिंग, स्प्रंग, स्प्रंग, उछलना, उछलना कूदना, यानी उछल कर जो है वो कटिंग में दाखिल हो गया है, गुफा के अंदर वो आ गया है वो टाइगर। बाल्ड्यू लिसनिंग एज ही हैड नेवर लिसन बिफोर, बाल्ड्यू गौर से सुनते हुए, इस तरह जिस तरह के इतने गौर से उसने कभी नहीं पहले सुना था। वंडर्ड, सोच रहा था, इफ इट वॉज मेकिंग फॉर द टनल और द ऑपोजिट डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ द हट। अब वो ये सोच रहा था कि ये जो आवाज आ रही है, वो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि ये आवाज टनल की तरफ आ रही है या टनल से दूसरे डायरेक्शन में जा रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, झोंपड़ी की तरफ। वंडर्ड, वो सोच रहा था, इफ इट वॉज मेकिंग, कि वो आवाज आ रही है फॉर द टनल, टनल के लिए, यानी कि वो टनल की तरफ आ रही है आवाज, और द ऑपोजिट डायरेक्शन, या मुखालिफ सिमत में, द डायरेक्शन ऑफ द हट, झोपड़ी के सिमत में, इन विच टेम्बू वुड बी लाइंग, जिसमें टेम्बू पड़ा हुआ होगा, लेटा हुआ होगा, अनप्रोटेक्टेड, गैर महफूज तरीके से। He did not have to wonder for long, ज्यादा देर उसको सोचना नहीं पड़ा। Before a minute, एक मिनट से पहले ही, Before a minute had passed, एक मिनट भी नहीं गुजरा था, एक मिनट ही गुजरा होगा। He made out, उसको समझ में आ गया, the huge body, he made out the huge body of the tiger trotting steadily towards him. उसने अंदाजा लगा लिया एक बड़े टाइगर के जिस्म को, ट्रोटिंग स्टेडली, जो कि चलता हुआ, ट्रोट के माने दल की चाल चलना, जो चलता हुआ आ रहा था, स्टेडली, मुस्तहकम अंदाज से, टुवर्ड्स हिम, उसकी तरफ। इट्स आईज शोन अ ब्रिलियंट ग्रीन, उसकी आंख चमका रही थी एक तेज हरे रंग को, इन द लाइट फ्रॉम द सिग्नल लैम्प, सिग्नल के लैंप की रोशनी में। फ्लाइट वॉज यूजलेस, वहां से दौड़ या भागना जो था वो यूजलेस था, उसका कोई फायदा नहीं था, यानी टाइगर को देखकर अब भागना वहां से बेसूद था। फॉर, क्योंकि, इन द डार्क, इस तारीकी में, द टाइगर वुड बी मोर श्योर फुटेड देन बाल्ड्यू, क्योंकि टाइगर इस अंधेरे में, इस तारीकी में ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ और यकीन के साथ कदम जमा कर चल सकता है। श्योर फुटेड यानी कॉन्फिडेंट, और क्या कहते हैं, मतलब ये कि आसानी से और कदम जमाकर और कॉन्फिडेंस के साथ चल सकता है, श्योर फुटेड इसका तर्जुमा।
तो फ्लाइट वॉज यूजलेस फॉर इन द डार्क, द टाइगर वुड बी मोर श्योर फुटेड देन बालदेव एंड वुड सून बी अपॉन हिम फ्रॉम बिहाइंड, और जल्द ही वो टाइगर उसके ऊपर पीछे से आ लपकेगा। तो ये सोचकर उसने सोचा कि भाई भागना तो यहां से कोई फायदा नहीं है। बालदेव स्टूड विद हिज बैक टू द सिग्नल पोस्ट, बालदेव खड़ा हो गया अपनी कमर को सिग्नल पोस्ट की तरफ करके, यानी कमर जो है वो उसने खंबे की तरफ पीछे कर ली और आगे की तरफ देखने लगा। मोशनलेस, बेहरकत, स्टेरिंग एट द ग्रेट ब्रूट, घूरते हुए उस बड़े जानवर को, ब्रूट बोलते हैं कोई खौफनाक जानवर, ठीक है जी, बीस्ट या ब्रूट, उस जानवर को। मूविंग रैपिडली टुवर्ड्स हिम, जो कि तेजी से उसकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था। द टाइगर यूज्ड टू द वेज ऑफ men, for it had been preying on them for years। अच्छा जी, टाइगर जो कि आदमियों के तरीकों का आदी था, यूज्ड के माने यहां पर आदि, टू द वेज ऑफ मैन, आदमियों के तरीके से, तरीक़ेकार से वाकिफ था, आदि था। फॉर, क्योंकि इट हैड बीन प्रेइंग ऑन देम, वो उन लोगों का, आदमियों का शिकार करता रहा था, फॉर ईयर्स, सालों से। केम ऑन फियरलेसली, वो सामने आ गया बेखौफ होकर, बेखौफ अंदाज से। एंड विद अ क्विक रन, और एक तेज दौड़ के साथ। एंड ए स्नॉर्ल, और एक गुर्राहट के साथ। स्ट्रक आउट विद इट्स राइट पॉ, उसने हमला बोल दिया, उसने आगे हमला किया। स्ट्राइक, स्ट्रक, हमला करना। स्ट्रक आउट विद इट्स राइट पॉ, अपने दाहिने पांव से उसने हमला कर दिया। एक्सपेक्टिंग टू बॉल ओवर दिस प्यूनी मैन हु डेयर्ड स्टैंड इन द वे, इस उम्मीद में कि वो इस कमजोर से आदमी का, जिसने उसके रास्ते में खड़े होने की हिम्मत की, काम निपटा देगा, काम तमाम कर देगा। टू बॉल ओवर, वैसे तो किसी खिलाड़ी को बोल्ड कर देना या किसी टीम को बॉल ओवर करने का मतलब ये होता है कि उस खिलाड़ी को आउट कर दिया, या टीम को जो है वो बाहर कर दिया, आउट करना ये मतलब होता है। यहाँ पर मतलब है मरऊब करना, डराना, ठीक है, काम निपटाना, ये मतलब है कि इसका काम तमाम कर देंगे। इस प्यूनी बोलते हैं कमजोर को, इस कमजोर आदमी को जिसने मेरे रास्ते में खड़े होने की हिम्मत की है, उसका काम तमाम करने की उम्मीद से उसने दाएं पांव से अपने हमला कर दिया। बालदेव हाउएवर वाज रेडी, बालदेव लेकिन तैयार था। विद ए मार्वलस एजाइल लीप, अपनी शानदार नजाकत भरी कूद के साथ, ठीक है जी, लीप के माने कूदने के होते हैं और छलांग के होते हैं। तो अपनी शानदार अंदाज से एक नाजुक छलांग के साथ, ही अवॉइडेड द पो, उसने उस पांव से अपने आप को बचा लिया। एंड ब्रॉड हिज एक्स डाउन ऑन द एनिमल्स शोल्डर, और अपनी कुल्हाड़ी को नीचे उस जानवर के शोल्डर पर लेकर आया, यानी उस शोल्डर पर वो कुल्हाड़ी मारी उसके, वो हमला करके आगे चला गया और इसने कुल्हाड़ी जो है उस पर मारी। द टाइगर गेव अ रोर, टाइगर ने दहाड़ लगाई। एंड अटेम्प्टेड टू क्लोज इन, और दोबारा से जो फासला हो गया था उसको खत्म करने की कोशिश की। टू क्लोज इन, करीब आना, फासले को खत्म करना। अगेन बालदेव ड्रॉव हिज एक्स, दोबारा से बालदेव ने अपनी कुल्हाड़ी निकाली। विच कॉट द टाइगर ऑन द शोल्डर, जिसने टाइगर को फिर से पकड़ लिया शोल्डर पर, यानी दोबारा से उसने हमला किया, दोबारा से उसने कुल्हाड़ी मारी और इस बार फिर से उसके शोल्डर पर लगी। ऑलमोस्ट सिवेरिंग द लेग, तकरीबन उसकी टांग को अलग करते हुए। अच्छा जी, टू मेक मैटर वर्स, सूरत हाल को खराब करने के लिए या सूरत हाल मजीद बदतर बनाने के लिए, द एक्स रिमेन्ड स्टक इन द बोन, जो कुल्हाड़ी थी वो उसकी हड्डी में फंसी रह गई। एंड बालदेव वाज लेफ्ट विदाउट अ वेपन, और बालदेव बगैर हथियार के रह गया। द टाइगर रोरिंग विद पेन, टाइगर दर्द से दहाड़ते हुए, कराहते हुए, नाउ स्प्रेंग अपॉन बालदेव, वो बालदेव पर कूद पड़ा। ब्रिंगिंग हिम डाउन,
उसको नीचे गिरा दिया, एंड देन टेयरिंग एट हिज ब्रोकन बॉडी, और उसके टूटे हुए जिस्म को चीर फाड़ दिया। इट वॉज ऑल ओवर इन अ शार्प फ्यू मिनट्स, जल्द ही कुछ मिनट के अंदर मामला तमाम हो गया। इट वॉज ऑल ओवर। बाल्डी वॉज कॉन्शियस ओनली ऑफ अ स्नेयरिंग पेन डाउन हिज बैक। बाल्डी को सिर्फ जलन वाला, सियरिंग पेन बोलते हैं, ऐसा दर्द जिसके अंदर जलन और तपिश हो। सियर के माना गोश्त को जलाने के होते हैं, खासतौर पर सेकते हैं ना जब गोश्त को, तो उसको सियर करना बोलते हैं। डायरेक्ट जब आग पर रखकर गोश्त को जलाते हैं या तेज गर्म सरफेस पर रखकर जब उसको आप सेकते हैं तो उसको सियर करना बोलते हैं। तो बाल्डी वॉज कॉन्शियस ओनली ऑफ अ सियरिंग पेन डाउन हिज बैक। बाल्डी को सिर्फ अपनी कमर पे उस जलन भरे दर्द का एहसास हो रहा था। एंड देन देयर वाज ब्लैकनेस, और फिर अंधेरा छा गया। एंड द नाइट क्लोज्ड इन ऑन हिम फॉरएवर, और फिर रात उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। सेक्शन 4, आखिरी सेक्शन इसका बच रहा है, चलिए ये भी खत्म कर लेते हैं। बालदेव द ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली वाज डेड। बालदेव जो कि अपनी फैमिली का वाहिद रोजी रोटी कमाने वाला शख्स था। द ब्रेड विनर, रोटी कमाने वाला यानी कि पैसा कमाने वाला शख्स था फैमिली का, वाज डेड, वो मर गया। हु टुक ऑन हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड हाउ डिड ही टैकल देम। किसने उसकी जिम्मेदारियों को फिर संभाला। टू टेक ऑन समबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी की जिम्मेदारी संभालना। एंड हाउ डिड ही टैकल देम, और उसने उन जिम्मेदारियों को किस तरीके से उसको बरता, या किस तरह। टू टेकल विद समथिंग या टू टेकल समबडी समथिंग, इसके माना होते हैं किसी चीज से निपटना, किसी शख्स से किसी चीज से निपटना। तो उनसे उन जिम्मेदारियों को किस तरह उसने बरता या निपटा। द टाइगर ड्रू ऑफ एंड sat down licking his wounded leg। वो टाइगर पीछे हट गया, टू ड्रॉ ऑफ पीछे हट गया, एंड sat down और नीचे बैठ गया, licking his wounded leg अपनी जख्मी टांग को चाटते हुए, roaring every now and then वक्तन फवक्तन दहाड़ते हुए, with agony तकलीफ से। He did not notice उसने नोटिस नहीं किया, the faint rumble उस हल्की गड़गड़ाहट को, that shook the earth जो जमीन को हिला दे रही थी, followed by the distant puffing of an engine जिसके बाद एक दूर की इंजन की धोंकने की आवाज आई, धोंकने की आवाज, steadily climbing मुस्तहकम और मुसलसल जो के इंजन जो के चढ़ता चला आ रहा था उसकी आवाज आ रही थी। He did not notice the faint rumble उसने उस हल्की गड़गड़ाहट की आवाज को, that shook the earth जिससे जमीन हिल गई थी, followed by the distant puffing फिर जिसके बाद, पहले तो हल्की थी आवाज, फिर उसके बाद एक दूर के इंजन को जो कि करीब चढ़ता चला आ रहा था उसके धोंकने की आवाज को, इंजन में से जो धुआं निकलता है और उसको बोल रहे हैं नफ्ख, उसकी आवाज को जो है फिर उसकी आवाज तेज हो गई। उसने ये इस बात को नोटिस नहीं किया। द ओवरलैंड मेल वॉज अप्रोचिंग और ये जो बर्री गाड़ी थी या रेलगाड़ी थी वो करीब आती जा रही थी। थ्रू द ट्रीज बियॉन्ड द कटिंग एज द ट्रेन एडवांस्ड पेड़ों से होते हुए और फिर उस रास्ते उस सुरंग के सुराख में से सुराख के परे एज द ट्रेन एडवांस जैसे जैसे ट्रेन एडवांस कर रही थी आगे बढ़ रही थी। द ग्लो ऑफ द फर्नेस उस भट्टी की उस अंगेठी की या भट्टी की चमक कुड बी सीन देखी जा सकती। ग्लो चमक को बोलते हैं, फर्नेस भट्टी को बोलते हैं। पहले होती कोयले वाली ट्रेन होती थी, पहले तो कोयले वाली ट्रेन में क्या होता था मुसलसल जो है उसमें आग जलती रहती थी, उससे भाप बनती थी, भाप वाली भी होती थी और इस तरीके से, तो उसी की तरफ इशारा। द ग्लो ऑफ द फर्नेस भट्टी की चमक कुड बी सीन देखी जा सकती थी। एंड शावर्स ऑफ स्पार्क्स और चिंगारियों के फुवारे, चिंगारियों के फुवारे, चिंगारी मतलब उसमें जो जल रही थी उसमें जो ईंधन जल रहा था तो वो हवा के साथ या गाड़ी के चलने के साथ साथ वो फैल भी रहा था। फेल्ट लाइक दिवाली लाइट्स और चिंगारियों के फुवारे
फेल्ट लाइक दिवाली लाइट्स, वो दिवाली की रोशनी की तरह लग रहे थे ओवर द फॉरेस्ट, उस जंगल पर। एज द ट्रेन एंटर्ड द कटिंग, जैसे जैसे ट्रेन उस कटिंग में, उस रास्ते में दाखिल हुई, द इंजन विसल्ड वंस लाउड एंड पियर्सिंगली, इंजन ने सीटी बजाई एक बार जोर से और उस सन्नाटे को चीरते हुए, या उस सुरंग को चीरते हुए। पियर्स के माने चीरना और सुराख करना, जैसे कान वगैरह को छिदवाते हैं, उसके छिदवाने को पियर्स करना बोलते हैं। एंड पियर्सिंगली, और उस सन्नाटे को छेदते हुए, चीरते हुए, या उस सुरंग को चीरते हुए। द टाइगर रेज्ड हिज हेड, टाइगर ने अपना सर उठाया। देन स्लोली गॉट टू हिज फीट, फिर धीरे से वो अपने पांव पर खड़ा हुआ। ही फाउंड हिमसेल्फ ट्रैप्ड, उसने अपने आप को फंसा हुआ पाया। लाइक द मैन, आदमी की तरह। फ्लाइट अलोंग द कटिंग वॉज इम्पॉसिबल, और उस पूरे रास्ते, उस पूरे कटिंग पर दौड़ जो है ये नामुमकिन थी। ही एंटर्ड द टनल, वो उस सुरंग में दाखिल हो गया। रनिंग एज फास्ट एज हिज वुंडेड लेग वुड कैरी हिम, इतनी तेज दौड़ते हुए जितनी तेज की उसकी जख्मी टांग उसको उठा सकती थी। एंड देन, और फिर, विद अ रोर, एक दहाड़ के साथ, इन अ शावर ऑफ स्पार्क्स, और चिंगारियों की एक फुहार के साथ, द ट्रेन एंटर्ड द यॉर्निंग टनल, वो ट्रेन उस जमाई लेती हुई सुरंग में दाखिल हो गई। द नॉइज इन द कन्फाइंड स्पेस, उस घिरे हुए बंद स्पेस में शोर वॉज डेफनिंग, कान को बहरा कर देने वाला था। ठीक है जी, उस कन्फाइंड स्पेस में, उस घिरे हुए और तंग और बंद स्पेस में, बंद जगह में जो शोर था, वॉज डेफनिंग, डेफ बोलते हैं बहरे को, डेफनिंग, बहरा कर देने वाला। बट व्हेन द ट्रेन केम आउट इनटू द ओपन, लेकिन जब ट्रेन बाहर खुले हुए जगह में आई, यानी सुरंग पार करके जब दूसरी तरफ निकली, ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ, साइलेंस रिटर्न्ड वंस मोर, दोबारा से खामोशी छा गई, टू द फॉरेस्ट, जंगल में, एंड द टनल, और उस सुरंग में। एट द नेक्स्ट स्टेशन, अगले स्टेशन पर, द ड्राइवर स्लोड डाउन, ड्राइवर ने गाड़ी धीरे की, एंड स्टॉप्ड हिज ट्रेन टू वाटर द इंजन, और अपने ट्रेन को रोका इंजन को पानी देने के लिए। ही गो डाउन टू स्ट्रेच हिज लेग्स, वो नीचे उतरा अपनी टांगें जो हैं दराज करने के लिए, यानी टांगें थोड़ा सुस्ती वगैरह उतारने के लिए। एंड डिसाइडेड टू एग्जामिन द हेड लैंप्स, और उसने जो आगे जो बड़ा वाला लैंप होता है, जैसे हेडलाइट होती है गाड़ियों में, अभी जो है हेडलाइट होती है, ऐसे पहले उसमें हेड लैंप था, तो हेड लैंप को चेक करने के लिए चेक करने का उसने फैसला किया। ही रिसीव्ड द सरप्राइज ऑफ हिज लाइफ, उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज मिला। फॉर, क्योंकि, जस्ट अबव द काउ कैचर, क्योंकि काउ कैचर के ठीक ऊपर, ले द मेजर पोर्शन ऑफ द टाइगर, टाइगर का एक बड़ा हिस्सा पड़ा हुआ था, कट इन हाफ, आधा कटा हुआ, बाय द इंजन, इंजन से। काउ कैचर एक जाली सी नीचे लगी हुई होती है, वो जाली, उस जाली का काम ये होता है कि अगर कोई गाय वगैरह आए तो उसको फेंक दे दूर रफ्तार के साथ, और उसके अंदर ना फंसे, तो उसको काउ कैचर बोलते हैं। तो उसको अपनी जिंदगी का बड़ा सरप्राइज मिला, क्योंकि उसने देखा कि काउ कैचर वाला जो हिस्सा है उसके ठीक ऊपर टाइगर का एक बड़ा हिस्सा पड़ा हुआ था, जो कि इंजन से आधा कटा हुआ था। देयर वॉज कंसिडरेबल एक्साइटमेंट एंड कंजेक्चर एट द स्टेशन, देयर वॉज कंसिडरेबल एक्साइटमेंट, कंसिडरेबल के माने होते हैं काफी, बहुत, काफी, बहुत और बड़ी मिकदार में, और एक्साइटमेंट, जोश व खरोश। अच्छा जी, देयर वॉज कंसिडरेबल एक्साइटमेंट एंड कंजेक्चर एट द स्टेशन, बट बैक एट द कटिंग देयर वॉज नो साउंड एक्सेप्ट फॉर द सॉब्स ऑफ द बॉय एज ही सैट बिसाइड द बॉडी ऑफ हिज फादर। स्टेशन पर बहुत या काफी मिकदार में जोश व खरोश और क़यास आराई हो रही थी। कंजेक्चर क़यास आराई को बोलते हैं, क़यास आराई हो रही थी। बट बैक एट द कटिंग, लेकिन वापस उस कटिंग पर, यानी गुफा, सुरंग के दाखिले पर, सुरंग के रास्ते पर, देयर वाज नो साउंड, कोई आवाज नहीं थी, एक्सेप्ट फॉर द सॉब्स ऑफ द बॉय, सिवाय उस लड़की की सिसकियों के, एज ही सैट, जिस दौरान के वो बैठा हुआ था, बिसाइड द बॉडी ऑफ हिज फादर, अपने वालिद के बॉडी के पास। ही सैट देयर अ लॉन्ग टाइम, वो एक लंबे वक्त तक बैठा रहा,
अनअफ्रेड ऑफ द डार्कनेस, उस तारीकी से बेखौफ खतर, गार्डिंग द बॉडी फ्रॉम जेकाल्स एंड हाइनास, उसके जिस्म की भेड़ियों से और हाइना से, लकड़बग्गों से हिफाजत करते हुए, until the first faint light of dawn brought with it the arrival of the relief watchman. रिलीफ वॉचमैन रिलीफ गार्ड को बोलते हैं, वॉचमैन यहाँ पर गार्ड, रिलीफ गार्ड बोलते हैं जो आर्जी तौर पर मेडिकल सप्लाईज वगैरह लेकर आए और क्या कहते हैं, राहत का सामान लेकर आए, उसको बोलते हैं रिलीफ गार्ड। रिलीफ राहत को बोलते हैं, वॉचमैन गार्ड को बोलते हैं, जानते हैं आप। अंटिल द फर्स्ट फेंट लाइट, यहां तक के धीमी रोशनी, पहली धीमी रोशनी ऑफ डाउन, सुबह की, ब्रॉट विद इट, अपने साथ लेकर आए, द अराइवल ऑफ द रिलीफ वॉचमैन, रिलीफ गार्ड की आमद को, अराइवल आमद, यहां तक के सुबह रोशनी, सुबह की मध्यम रोशनी, सुबह की पहली मध्यम रोशनी अपने साथ रिलीफ गार्ड की आमद को साथ लेकर आई। यानी सुबह की रोशनी जब हुई तो फिर पता लगा तो गार्ड भी वहां पर आया। टेम्बू एंड हिज सिस्टर एंड मदर वर प्लंज्ड इन ग्रीफ फॉर 2 whole days। टेम्बू और उसकी बहन और उसकी वालदा प्लंज्ड, गर्क हो गई थी, इन ग्रीफ, गम में, जिगरी अफसोस और गम में, फॉर 2 whole days, 2 मुकम्मल दिनों तक। बट लाइफ हैड टू गो ऑन, लेकिन जिंदगी को आगे बढ़ता रहना था। एंड लिविंग हैड टू बी मेड, और रोजी रोटी, माश कमाया जाना था। एंड ऑल द रेस्पॉन्सिबिलिटी नाउ फेल ऑन टेम्बू, और तमाम जिम्मेदारी अब टेम्बू पर आ गई। 3 nights later, 3 रातों के बाद, ही वॉज एट द कटिंग, वो उस कटिंग पर था, यानी उस सुरंग के पास था। लाइटिंग द सिग्नल लैंप फॉर द ओवरलैंड मेल, और वो वहां पर उस कटिंग पर था, सिग्नल लैंप को जलाता हुआ उस आने वाली ओवरलैंड मेल ट्रेन के लिए। He sat down in the darkness to wait for the train, वो तारीकी में बैठा हुआ ट्रेन का मुंतजिर था। And sang softly to himself, और अपने आप में धीरे धीरे गुनगुना रहा था। There was nothing to be afraid of, डरने के लिए कुछ नहीं था। His father had killed the tiger, उसके वालिद ने टाइगर को मार दिया था। The forest gods were pleased, जंगल के देवता खुश थे। And besides, और इसके अलावा, he had the axe with him, इसके अलावा उसके पास कुल्हाड़ी भी थी। His father's axe, उसके वालिद की कुल्हाड़ी। And he now knew to use it, और अब उसको वो चलाना भी आता था। तमद बिल खैर। सबक थोड़ा सा मतलब अटपटा सा है, लेकिन सबक जो है हमारा वो पूरा हो गया। इस तरह के असबाक को आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, खासतौर पे जो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा एडवांस्ड है, थोड़ा सा मुश्किल है, आसान नहीं है। जिस तरह के 10th में है, इंग्लिश 2 और 2 में है। इंग्लिश 2 और 2 में आसान है, उसमें तो आप जो है सीधे सीधे से आसान से सेंटेंस, इसमें सेंटेंस थोड़ा तोड़ मोड़ के घुमा फिरा के थोड़ा पेचीदा है, कॉम्प्लेक्स हैं थोड़े सेंटेंसेस। तो इसको बार बार पढ़ेंगे आप, उसको आप फिट करने की और उसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे, तो इंशाल्लाह उससे आपकी कॉम्प्रिहेंशन में और आपके सेंटेंस कॉम्प्रिहेंशन में आपको काफ़ी मदद मिलेगी, और ओवरऑल आपकी ग्रोथ उससे होगी। ठीक है, तो बार बार पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, जो चीज़ नहीं समझ में आ रही उसको पूछेंगे, तो उससे मसला आपका हल हो जाएगा। एक बार तर्जमा कर लेना काफ़ी नहीं होता, यहाँ तो तर्जमा करा देते हैं सहूलत के लिए आपकी, एक पस मंज़र आपको पता चल जाए कहानी का, लेकिन ये कि आप उसको 2 4 5 बार पढ़ें, उसको टेक्स्ट भी पढ़ें और तर्जमा भी ध्यान में रखें, तो इंशाअल्लाह उससे आपको दीन दुनिया की भलाई नसीब होगी। ठीक है हज़रात, किसी का कोई सवाल? मॉनिटर अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो हम ख़त्म कर सकते हैं आज का सेशन, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है बाद। मॉनिटर का कोई सवाल?
है सवाल कोई? सर फाइनल के लिए हमको सिर्फ क्वेश्चन आंसर करने हैं। फाइनल के लिए मतलब एग्जाम के लिए? सर हमें समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया? सर क्वेश्चन कैसे करेंगे हम? आप क्वेश्चन ही करेंगे, आप आंसर करें। क्वेश्चन तो एनआईएस वाले खुद बनाकर दे देंगे, आपको सिर्फ आंसर करना। अच्छा जी, जितने क्वेश्चंस हैं इसका आंसर के साथ इसका पीडीएफ जो है वो आपको भेजा जा सकता है। तो इसका मकसद सबक का वैसे ये है कि एक बैकग्राउंड आपको समझ में आ जाए, क्या कहानी हुई। चाहें तो आप अपने अल्फाज में सवालों के जवाब दे दें, और चाहें तो हम आपको इसका एक पीडीएफ भेज सकते हैं, और आप उसको याद कर लें, समझ लें। और मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि आप अपने तौर पर उसका जवाब देने की सलाहियत पैदा करें। That's the goal. That's the target. If you can achieve that target, the problem is solved and your question is resolved. ठीक है जी? तो फाइल्स वगैरह मैं इसकी एक दिन सर बनाकर इंशाल्लाह दे दूंगा, अफजाल साहब को हैंड ओवर कर दूंगा, और आप तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। तमाम लेसन्स के जितने क्वेश्चंस हैं उन सब क्वेश्चंस की एक पीडीएफ बनाकर दे देंगे। और किसी कोई सवाल? All right, I don't think so. So let's wind up today's session. ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।